लियोनार्डो के स्केचेस से ली गई विट्रुवियन मैन की यह छवि रेनेसां की सबसे जानी मानी पहचान में से एक बनी। लेकिन क्यों? ये एक आम ड्राइंग है ना? गलत। एक मैथ प्रॉब्लम से इसका जवाब समझते हैं। चलिए सर्कल का एरिया निकालते हैं। मैं पाई की वैल्यू लेता हूं और उसे रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं स्क्वायर के एरिया का पता लगाना भी जानता हूं। मैं बेस को उससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं एक सर्कल का एरिया लेकर उसके बराबर का स्क्वायर कैसे बना सकता हूं? इस प्रॉब्लम को अक्सर स्क्वायरिंग अ सर्कल कहते हैं, जिसे पहली बार प्राचीन काल में सामने लाया गया था, और प्राचीन काल के कई आइडियाज की तरह रेनेसां के दौरान इसे नया जीवन मिला और फिर पता चला कि पाई की वजह से इस प्रॉब्लम को हल करना नामुमकिन है। पर वो अलग कहानी है। लियोनार्डो का स्केच रोमन आर्किटेक्ट विट्रुवियस की लिखाई से प्रभावित था, जिसमें एक आदमी सर्कल और स्क्वायर के ठीक सेंटर में है। विट्रुवियस का दावा था कि नाभि इंसान के शरीर का सेंटर है, और अगर कंपास के पॉइंट को नाभि पर रखें तो शरीर के चारों ओर परफेक्ट सर्कल खींचा जा सकता है। साथ ही विट्रुवियस ने जाना कि इंसान के दोनों बाजुओं का फैलाव उसकी ऊंचाई के लगभग बराबर होता है, जिसमें वो स्क्वायर के अंदर भी अच्छे से फिट हो सकता है। लियोनार्डो ने विट्रुवियस के इसी आइडिया से स्क्वायर को सर्कल में बदलने की तरकीब निकाली और आदमी को शेप्स के एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया। हालांकि लियोनार्डो सिर्फ विट्रुवियस के बारे में नहीं सोच रहे थे। उस समय इटली में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रही थी जिसे नियो प्लेटोनिज्म कहा जाता था, जिसकी विचारधारा प्लेटो और अरिस्टोटल द्वारा बनाई गई द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग पर, जिसके मुताबिक ये ब्रह्मांड हायरार्की के एक चेन में बंधा है, जिसके सबसे ऊपर ईश्वर है, उसके नीचे फरिश्ते, फिर ग्रह, तारे, जीवन के सभी रूप और आखिर में राक्षस और शैतान। इस विचारधारा में माना जाता था कि इंसान की जगह एक चेन के बिल्कुल बीच में है, क्योंकि इंसान का शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं। मतलब ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंटा हुआ है। हालांकि जिस समय लियोनार्डो ने विट्रुवियन मैन का स्केच बनाया, तब तक नियो प्लेटोनिज्म के समर्थक पिको डेला मिरांडोला का विचार अलग था। उन्होंने इंसानों को इस चेन से दूर रखा और बताया कि इंसान कोई भी अवस्था चुन सकता है। पिको ने बताया कि ईश्वर चाहता था कि कोई जीव उसके सुंदर और जटिल ब्रह्मांड को समझ सके, इसीलिए मानव जाति का निर्माण हुआ, जिसे ईश्वर ने ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और उसे अपनी काबिलियत के मुताबिक मनचाहा रूप लेने की ताकत दी। पिको के मुताबिक मानव जाति चेन के नीचे पहुंचकर जानवर की तरह व्यवहार कर सकती है और चेन के बिल्कुल ऊपर भगवान की तरह। फैसला इंसान का होगा। वापस स्केच पर आएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ आदमी की पोजीशन बदलने से वो स्क्वायर और सर्कल दोनों में फिट हो सकता है। अगर ब्रह्मांड जियोमेट्री के आधार पर बना है तो स्केच कह रहा है कि हम ब्रह्मांड के सभी तत्वों में मौजूद हैं। मानव जाति कुछ भी कर सकती है। लियोनार्डो ने अपने जमाने के मैथमेटिक्स, धर्म, फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर और कला के हुनर को मिलाकर एक ऐसा नायाब स्केच बनाया जो उनके वक्त से लेकर आज तक खास है। अगर सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कई विषयों पर वीडियोस पोस्ट करते हैं, जैसे बिल्लियों के मुताबिक दुनिया का इतिहास या चांद पर कैसे रहना है। हमारे साथ जुड़े रहें और उत्सुकता बनाए रखें।